नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं भाई, विच इज जो गौतम गंभीर के साथ अभी हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि जो पूरा अभी सीन हुआ है इस टेस्ट सीरीज में, जो इससे पहले रूमर्स थे कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा सेम पेज पे नहीं है, काइंड ऑफ ये सच होता हुआ दिख रहा है थोड़ा बहुत। मैं ये पॉइंट बोलने वाला था उस टाइम पे, सिडनी टेस्ट में इफ यू लुक एट इट, अभी तक हमने जो मैंने फॉलो ऑन वाला एग्जांपल दिया, फॉलो ऑन के टाइम पे सब लोग खुशी मना रहे हैं, ताली वाली दे रहे हैं, हंस के जोक वोक मार रहे हैं। सिडनी टेस्ट में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर मैंने एक बार भी साथ में बैठे हुए नहीं देखे। रोहित शर्मा अलग बैठे हुए थे, गौतम गंभीर अलग बैठे हुए थे। देयर वॉज नो कम्युनिकेशन बिटवीन देम थ्रू आउट द टेस्ट मैच। और ये चीज़ बहुत है क्योंकि जब से वो कोचिंग के लिए आए हैं गौतम गंभीर, तब से ऐसा एक बार भी नहीं देखने को नहीं मिला मुझे। अच्छा। हर टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड वाले में सब लोग ऊपर नीचे बैठे हुए थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, चाहे हार रहे थे पर बात तो कर रहे थे सब एटलीस्ट। और सिडनी टेस्ट से पहले तक सब लोग आपस में बैठे हुए थे। अगले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ड्रॉप हो रहे हैं, रूमर्स निकल के आ रहे हैं, और कोइंसिडेंटली अब गौतम गंभीर और रोहित शर्मा साथ में बैठे भी नहीं है। आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस हो सकता है। तो क्लियरली इन दोनों के आपस में कुछ अनबन तो है, एंड वो चीज़ें आप मतलब आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं सब नॉर्मल चल रहा है। मतलब जो न्यूज़ भी निकल के आ रही है कि 6 महीने से चुप थे या जो भी था, देखो ये बात तो बहुत क्लियर है कि इस टीम पे गौतम गंभीर की कोई छाप दिखती नहीं है। हाँ, इट इज़ कम्प्लीटली रोहित शर्मा, चाहे वो टैक्टिक्स में बात करो चाहे वो अग्रेशन में बातें करो। तो क्लियरली वो सौंपा हुआ है रोहित शर्मा के हाथों पे, एंड शायद अगर गौतम गंभीर को पसंद ना आए तो क्लियरली एक डिफरेंस ऑफ थॉट तो होगा ही होगा। मेन पॉइंट ये है कि 8 टेस्ट मैच हो गए हैं और सिर्फ एक विन आई है अभी तक, जो न्यूजीलैंड की सीरीज थी और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी। सिर्फ एक टेस्ट मैच आप जीते हो 8 में से। आपके लिटरली बास्केट में रखा हुआ था WTC फाइनल क्वालिफिकेशन, आपने निकाल के फेंका है उसको, आराम से आप जीत सकते थे। वो 12 साल में एक बार अलाउड है वाली चीज थी। वाइट वॉश आप घर पे हो रहे हो और एट द सेम टाइम आप 10 साल बाद BGT हार रहे हो, दोनों एक साथ हो रही हैं, तो क्लियरली कुछ प्रॉब्लम्स तो है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। तो गौतम गंभीर का हम वंस अगेन इफ वी लुक एट इट, बैटर्स आर द मेन रीजन कि क्यों हम लोग हारे हैं मैच। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप ये भी कहोगे कि ये जो 3-4 ऑलराउंडर खिलाने पड़ रहे हैं टीम में, कोई लॉजिक है इस चीज का? ये मतलब बहुत ज्यादा क्लियरली ये दिखता है कि गौतम गंभीर की वो जो T20 टैक्टिक्स हैं, क्योंकि टेस्ट मैचेस में एक्सपीरियंस अभी है नहीं, वो कहीं ना कहीं रेप्लिकेट होते हुए दिख रहे हैं। रोहित शर्मा ने खुद भी बोला था कि हमारा थॉट ये था कि हमें जितनी डीप बैटिंग हो सके उतनी करनी। अरे भाई क्यों करनी है? टेस्ट मैचेस तो स्पेशलिस्ट का गेम है यार। नहीं, पर क्या ये इस रीजन से कि गौतम गंभीर का माइंडसेट ये है कि हमें ऑलराउंडर्स खिलाना है, या फिर इसलिए कि हमारे बैट्समैन अच्छे नहीं कर पा रहे इसलिए हमें एक्स्ट्रा चाहिए? डेफिनेटली अ मिक्स ऑफ इट, बट ये पहली बार हम होते हुए नहीं देख रहे हैं ना कि इतना बॉलिंग में भी अरे भाई बॉलिंग ऑन पेपर आपके पास 6 ऑप्शंस हैं, वो चीज़ें हम लोग T20 में बातें करते कि ज़रूरी है, हम तो सबसे ज़्यादा हम ही बोलते हैं, बट टेस्ट मैचेस में आपको 5 प्रॉपर बॉलर चाहिए। एग्जैक्टली। उसमें से एक ऑलराउंडर होगा तो आपके पास 7 बैटर और 4 बॉलर्स हो जाएंगे। नंबर 5 डाउन तक बैटिंग हो जाएगी, जो कि विराट कोहली के अंडर होती थी। हाँ, क्योंकि जडेजा वो रोल प्ले करते थे या अश्विन कभी कर लेते थे। ये कहना कि मुझे वॉशिंगटन सुंदर भी चाहिए नंबर 8 पर, मुझे नीतीश रेड्डी भी चाहिए। नीतीश रेड्डी बॉलिंग कितनी ही कर रहे हैं, किस लेवल की कर रहे हैं, अभी ऑनेस्टली उनकी बातें करेंगे। एंड जडेजा एंड वॉशिंगटन सुंदर से तो अपने बॉलिंग ही कितनी कर रही है, मतलब इस मैच में तो 2 स्पिनर खिलाने का पॉइंट ही कहते हैं, समझ में नहीं आया। इससे अच्छा आप 4 प्रॉपर पेसर खिला पूरा सिलेक्शन ही फालतू था। तो क्लियर, और इस मैच में तो रोहित शर्मा थे भी नहीं। तो अब एज अ कैप्टन में बुमराह को क्रिटिसाइज करूं या एज अ कोच में गौतम गंभीर को करूं? जो लोग बुमराह कर रहे हैं, भाई आपकी कप्तानी में ये चीज हुई है, ये डिसीजन भी ब्लंडर ही था वैसे कि 2 स्पिनर क्यों खिलाए यहाँ पे। मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा तो लगता है कि वो बहुत बड़ा हाथ ये है कि हमारे जो बैट्समैन उनको विश्वास ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मतलब बुमराह तो भाई चाहेगा कि एक एक्स्ट्रा बॉलर हो, क्योंकि उसको झेलना पड़ रहा है। अगर इतनी बात है ना कि इतना ही विश्वास नहीं है, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को बाहर निकालो। हाँ, वो तो है ही, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि मैं इनको बैक करूंगा टीम में रख के, तो इसका मतलब है कि आप उनको ट्रस्ट करते हो। हाँ। अगर ट्रस्ट करते हो तो नंबर 8-9 पे बैटिंग रखो। अगर आप नंबर 8-9 पे बैटिंग कर रहे हो तो ये मत बोलो कि मैं इनको बैक कर रहा हूँ, उनको ऊपर मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ। दोनों चीजें नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि आपको खिलाना पड़ रहा है उन्हें, तो टेक द हार्ड कॉल, विच कई लोग कहते हैं कि गौतम गंभीर को एज अ स्केपगोट लाया गया था, जस्ट लाइक गांगुली, कि हार्ड कॉल्स लेंगे। भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप जो भी चैपल की शॉट्स कर रहे हो, अगर गौतम गंभीर ये कहते हैं कि आज के बाद से विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे टेस्ट मैचेस, हार्ड ट्रूथ है, लेकिन ये अभी टीम के बेनिफिट में है, तो उसके लिए आप उनकी तारीफ ही करोगे, उनके क्रिटिसाइज नहीं करोगे उनको। एग्जैक्टली। तो ये कहना कि हमें विराट कोहली को खिलाना, हमें रोहित शर्मा को टीम में खिलाना, अब देखो
इसीलिए मैं कह रहा हूँ रोहित शर्मा को ज्यादा गालियां क्यों पड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा. उन्होंने एटलीस्ट बैकआउट तो कर लिया. मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है. नहीं मतलब बैकआउट कर लिया, बट क्या वो सही डिसीजन था या नहीं था उसमें भी उसको छोड़ दो. बट एक अब क्लियर एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि रोहित शर्मा के बिना भी टीम खेल सकती है. बट ये जो एक फॉर ग्रांटेड एक पोजीशन आ रखी है विराट कोहली की, मुझे नहीं समझ में आ रहा कहाँ से आ रही है. आई थिंक यही चीज लोग एक्सिक्यूटिव्स बोल रहे हैं तो उनको भी गाली पड़ रही है. ऐसे खिलाड़ियों के साथ मतलब आई डोंट थिंक विराट कोहली कभी भी खुद ऑप्ट आउट करने वाले हैं. आई थिंक अगर आपको हार्ड कॉल लेना है, गौतम गंभीर को लाया इसलिए गया क्योंकि ही इज़ दैट पर्सनैलिटी कि आप वो चीज़ें कर सकते हो. बेनिफिट सोचो आप. एंड जब भी आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखोगे तो लगता है कि भाई वो मतलब वो इंडियन आर्मी को वो कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम्हें जाके जंग लड़नी है क्योंकि देश पहले आना चाहिए, भारत पहले आना चाहिए, टीम पहले आनी चाहिए. हमेशा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 3-4 रटी लाइनें होती है जो कि होती ही होती हैं. एंड अच्छी लाइनें हैं, ये नहीं कि यार अच्छी लाइनें नहीं है, बट देन डू योर जॉब. जो आपको हार्ड कॉल्स देने के लिए बुलाया गया है, आई होप चलो आपने इस ऑस्ट्रेलिया के टूर पे सबको बैक कराए, बट इसके बाद हमें कुछ स्ट्रॉन्ग चेंजेस देखने को मिलेंगे. लगे हाथ अभी तो हमने रोहित शर्मा और प्लेयर्स की इतनी बात करी है, मैं एक और लीग की बात कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे गौतम गंभीर जस्ट बिकॉज रोहित शर्मा विराट कोहली उन्होंने इन सबको गंदा कह दिया, इसका ये नहीं कि गौतम गंभीर एकदम दूध के धुले हैं. जितनी भी पॉडकास्ट हम लोग करते हैं उसमें हमेशा हम दोनों साइड ऑफ स्टोरी बताते हैं. एक ऐसे लीक आया है कि एक यंगस्टर था जो रिजर्व में था, वो रिजर्व में मुकेश कुमार का नाम कह रहे हैं कि शायद वो बहुत ज़्यादा इसमें हो सकता है कि वो उस जब टूर पे था अभी ऑस्ट्रेलिया के, तो उसने बीसीसीआई ऑफिशियल से पूछा कि क्या रोहित भाई ने कुछ कहा है क्या मेरे बारे में, क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, कि उन्हें लग रहा था वो हो जाएंगे या फिर कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा. उनने कहा कुछ रोहित भाई ने कहा है क्या मेरे बारे में, तो उनने कहा नहीं. फिर उनने ऐसे कहा कि तो क्या गौती भाई ने कहा है क्या, ऐसी बात है. और फिर उनने कहा नहीं मुझे पता नहीं इसके बारे में, तो वो दुखी होकर चले गए वहाँ से. अब रिजर्व में कौन एग्जैक्टली है वो ही नहीं बताया गया, बट वॉट दिस शोज इज की जो टीम मैनेजमेंट है, कोच बेसिकली हम लोग गौतम गंभीर को कह रहे हैं, उनके और जो रिजर्व में जो बच्चे अभी तक हैं, क्लियरली वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं किया गया प्रॉपरली. एंड उसको थोड़ा लेफ्ट आउट फील हो रहा है कि मेरा एग्जैक्टली फ्यूचर है क्या यहाँ पे, क्या मेरा रोल आगे जाके क्या होने वाला है, कुछ एग्जैक्टली उन्हें क्लैरिटी है नहीं, और वो दी भी नहीं गई है क्लैरिटी. तो ये काम भी एज अ मैन मैनेजर, एज अ कोच आपका होता है, जो कि एज पर दिस रिपोर्ट, एज पर दिस रूमर आप अभी फेल कर रहे हो उसमें. तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि गौतम गंभीर एकदम सारे काम सही कर रहे हैं, गड़बड़ उनकी तरफ से भी हो रही है. गड़बड़ है इसीलिए हार भी रहे हैं. हाँ तो एंड ये बात एट द एंड ऑफ द डे घूम के वहीं पे आती है. जब गौतम गंभीर का अपॉइंटमेंट हुआ भी नहीं था, आप जाके चेक करना, हमने मई में एक पॉडकास्ट निकाला था जब केकेआर टाइटल जीती भी नहीं थी, तब एक पॉडकास्ट निकाला था कि अगर गौतम गंभीर बनते हैं कप्तान कह रहा हूँ कोच बनते हैं इंडियन टीम के, आई होप कि वो सिर्फ T20 के बने. ओडीआई समझ में आता है, व्हाइट बॉल के लिए आप सेम कैप्टन चाह सकते हो क्योंकि ओडीआई अभी ज्यादा हो भी नहीं रहे हैं, बट रेड बॉल इज अ डिफरेंट एक्सपर्टीज ऑल टुगेदर. उस टाइम पे हमने ये कहा था कि आइडियली राहुल द्रविड़ से प्लीड करो कि आप थोड़े टाइम आप टेस्ट मैचेस में कप्तानी करो. एंड जैसे प्लेयर्स और कैप्टन की ग्रूमिंग होती है ना, वैसे कोच की भी ग्रूमिंग होती है. लेट गौतम गंभीर ईज इनटू द सेटअप, या फिर वीएस लक्ष्मण से बोल दो कुछ टाइम कर ले. बट अगर आप ऑल ऑफ अ सडन रेड बॉल की भी कोचिंग दे दोगे गौतम गंभीर को, भाई नहीं है उनके पास एक्सपीरियंस. अच्छा, कुछ लोग जो ऐसा बोलते हैं गौतम गंभीर के अगेंस्ट एकदम से आके कि आपने ज़बरदस्ती गौतम गंभीर को बना दिया एज कोच, तो ये भी न्यूज़ है कि वीवीएस लक्ष्मण से ऑब्वियसली पहले पूछा गया था कि आपको बनना है नहीं बनना, और वीवीएस लक्ष्मण ने ड्यू टू पर्सनल रीजंस मना कर दिया उसके लिए. कुछ होगी बात, वो डिस्क्लोज नहीं हुई है. एंड फिर गौतम गंभीर को बोला कि अच्छा फिर तो नेक्स्ट बेस्ट इन लाइन यही है. नहीं, वो हुआ भी होगा क्योंकि नेचुरल प्रोसेस वही होता है ना. राहुल द्रविड़ के प्रेजेंस में भी कई टूर्स पे वीवीएस लक्ष्मण ही जाते थे. हाँ, तो नेचुरली उनसे ही पूछा जाता. बट ये बीसीसीआई के पास एक्सक्यूज नहीं है कि हमने तो कोई और चाहते थे. नहीं भाई, गौतम गंभीर अमंग्स द कैंडिडेट्स वाज द फर्स्ट चॉइस एंड द पॉपुलर चॉइस, विलिंगली लेके आए. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सारी पब्लिक भी चाहते थे. ठीक है, बट ये बात सच थी, हमने तब भी कही थी कि रेड बॉल पे आप एकदम से कप्तान कोच बना दोगे, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. एंड अभी वो दिख रहा है, वो टैक्टिकल एक्यूमेंट जो चाहिए होता है रेड बॉल को मैनेज करने के लिए एज अ कोच, वो डिफरेंस. आई एम प्रिटी श्योर अभी T20s खेलेंगे तो गौतम गंभीर के, मुझे अभी भी लगता है कि गौतम गंभीर से बेटर है ही नहीं T20 टैक्टिशियन नहीं है. हाँ, आप आशीष नेहरा को कह सकते हो शायद, बट जो आशीष नेहरा तो कोच के लिए खड़े ही नहीं हुए ना. जो लोग खड़े होते हैं यूजुअली कैंडिडेट्स होते हैं. गौतम गंभीर से बेटर समझ नहीं है कि हमें नंबर 8 पर बैटर चाहिए, नंबर 9 पे प्रेफरेबली एक बॉलिंग ऑलराउंडर अगर आ जाए तो 7-8 बॉलिंग ऑप्शंस चाहिए. राइट फ्रॉम द गेट गो ऊपर से लेके नीचे तक ऑल आउट इंटेंट वाले बैटर चाहिए. वो सारे जो
ये कोइंसिडेंस नहीं है कि एकदम से हमारी टीम 250 रन बनाने लग गई T20s में, ठीक है, लेट्स जस्ट से दैट। तो क्लियरली वाइड बॉल पे भी क्वेश्चन नहीं है, बट रेड बॉल पे भी बहुत सवाल है। और अगर अब देखो WTC से तो बाहर हो चुके हैं, एट वॉट पॉइंट ऑफ टाइम डू वी से कि चीजें सही चल रही है कि नहीं चल रही है? दैट इज वाई एक ये रिपोर्ट भी निकल के आई है कि BCCI ने गौतम गंभीर को कॉल करा है और बोला है कि आपको 2 अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं, एक चैंपियंस ट्रॉफी होगा और एक इंग्लैंड सीरीज होगी। अगर हमें वहां पे आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं दिखे तो फिर आप पे कॉल ली जाएगी। अब क्या कॉल है एग्जैक्टली कि वो तीनों फॉर्मेट से निकाल देंगे या फिर रेड बॉल से निकालेंगे या फिर ODI से भी और निकाल देंगे, वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बट कुछ कॉल ली जाएगी, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। क्या होना चाहिए सर इंग्लैंड टूर तक भी? अगर क्योंकि देखो इंग्लैंड टूर इज नॉट गोइंग टू बी इजी। मैं ये भी चीज़ कहना चाहता हूँ साथ ही साथ कि हाँ टैक्टिकल एक्यूमेंट शायद कम दिख रहा होगा, बट एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट टैक्टिकल एक्यूमेंट वाला बंदा भी एक ट्रांजिशनिंग टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में 10 टेस्ट मैच खेल के आप सोचो कि जिता देगा, वो भी बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो जस्ट अगर हम लोग इंग्लैंड में सीरीज हार जाए उसके बेसिस पे गौतम गंभीर को नहीं निकालना चाहिए। देयर आर अदर फैक्टर्स टू कैलकुलेट, किस लेवल से हम लोग हार रहे हैं, क्या हम मैच में थे, क्या टैक्टिकली स्पीकिंग हमारे डिसीजंस सही थे, उसका प्लेयर्स ने भले ही परफॉर्म ना कराओ। जैसे एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन था कि आपने हर टेस्ट मैच में टीम चेंज क्यों करी, आपने एक्स्ट्रा ऑलराउंडर्स क्यों खिलाए, क्या इन चीज़ों को हम सही कर रहे हैं आगे जाकर? अगर इन चीज़ों पे टिक मार्क है और फिर रिजल्ट उतना नहीं अच्छा आया तो इट इज़ काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड ऑल्सो। अगर विराट कोहली, रोहित, अश्विन सब जा रहे हैं, एक ट्रांजिशन में टीम आ रही है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि अब टीम आके ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच की सीरीज जीतेगी और फिर इंग्लैंड में भी जीतेगी। बहुत अनरियलिस्टिक होता है। 2011 वर्ल्ड कप की जो विनिंग टीम थी वो नहीं जीत पाई थी 4 टेस्ट मैच की सीरीज, दोनों जगह जाके 8-0 हार के आई थी धोनी के अंडर, जो कि किस लड़े कप्तान है। तो वो सही बैरोमीटर नहीं होगा। बात हमें चेक करनी है जो बेसिक टैक्टिक्स हैं कि आपके क्या ऑपरेट करने का रेड बॉल पे लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अगर वो सही ट्रैजेक्टरी पे है तो शायद हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर उसमें इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, अगर उसमें भी T20 का फ्लेवर दिख रहा है तो प्रॉब्लम है। ये कहूंगा मैं। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।